सीजेपी के आंदोलन को समर्थन देने के लिए अभिनेत्री उर्फी जावेद को 1 लाख रुपए और मॉडल पूनम पांडे को 20,000 रुपए दिए गए थे। एक मीडिया इंटरव्यू में दीपिका ने कहा कि अमेरिका के बॉस्टन यूनिवर्सिटी में उनकी पढ़ाई परिवार के पैसों से नहीं बल्कि विश्वविद्यालय की स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन के जरिए पूरी हुई थी। तो उनकी पढ़ाई और वित्तीय व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन समाप्त होने के बाद से कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके लगातार विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। एक और उनकी विदेश में हुई पढ़ाई और पार्टी की फंडिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर गिरफ्तार कराने की मांग भी तेज हो गई है। दरअसल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने अभिजीत दीपके के खिलाफ FIR दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। मीडिया से बातचीत के दौरान फैजान अंसारी ने आरोप लगाया कि अभिजीत दीपके देश का माहौल खराब कर रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि पुणे और औरंगाबाद में उन पर हुए हमले के पीछे दीपके के समर्थकों का हाथ था। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। फैजान अंसारी ने कहा, मैंने CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके के खिलाफ दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी है और उसका सबूत भी मेरे पास है। मैं चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस तुरंत कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। इस दौरान फैजान ने दिल्ली पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि सोनम वांगचुक को समय पर हिरासत में लेने से राजधानी का माहौल खराब होने से बच गया। उन्होंने दिल्ली पुलिस से अपील की कि उनकी शिकायत पर भी जल्द कार्रवाई की जाए। फैजान अंसारी ने यह भी दावा किया कि CJP के आंदोलन को समर्थन देने के लिए अभिनेत्री उर्फी जावेद को 1 लाख रुपए और मॉडल पूनम पांडे को 20,000 रुपए दिए गए थे। हालांकि इस दावे के समर्थन में उन्होंने कोई सबूत नहीं दिखाए और संबंधित पक्षों की ओर से भी इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। गौरतलब है कि जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन 1 महीने से अधिक समय तक चला था, जिसमें कई चर्चित हस्तियां भी शामिल हुई थी। फैजान अंसारी का आरोप है कि अभिजीत दीपके देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं और उनके खिलाफ तत्काल FIR दर्ज की जानी चाहिए। इसी बीच अभिजीत दीपके की विदेश में हुई पढ़ाई और पार्टी की फंडिंग को लेकर उठ रहे सवालों पर उन्होंने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। एक मीडिया इंटरव्यू में दीपके ने कहा कि अमेरिका के बॉस्टन यूनिवर्सिटी में उनकी पढ़ाई परिवार के पैसों से नहीं बल्कि विश्वविद्यालय की स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन के जरिए पूरी हुई थी। उन्होंने अपने दावे के समर्थन में स्कॉलरशिप लेटर भी सार्वजनिक किया। ये बयान उस समय आया जब एक RTI कार्यकर्ता ने दीपके के परिवार की आर्थिक स्थिति और उनकी पढ़ाई के खर्च की जांच कराने की मांग की थी। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी की फंडिंग, उसके कानूनी दर्जे और आंदोलन के दौरान मिली आर्थिक सहयोग को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। 1 अगस्त को सूरत के RTI कार्यकर्ता अमित तिवारी ने महाराष्ट्र सरकार समेत कई अधिकारियों को शिकायत भेजकर अभिजीत दीपके के पिता भगवान राम दीपके की आय और संपत्ति की जांच की मांग की। उनका सवाल था, MIDC में जूनियर इंजीनियर रहे एक सरकारी कर्मचारी की आय से बच्चों की अमेरिका में पढ़ाई कैसे संभव हुई। इन आरोपों पर अभिजीत दीपके ने कहा कि उनकी पूरी शिक्षा वैध प्रक्रिया के तहत हुई है। उनके अनुसार उन्हें बॉस्टन यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली थी और बाकी खर्च के लिए एजुकेशन लोन लिया गया था, जिसे वो अब भी चुका रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी पढ़ाई और वित्तीय व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं कि दिल्ली पुलिस इस मामले पे कोई कार्रवाई करती है या नहीं। बाकी ऐसी कई खबरों के लिए आप देखते रहें ब्रेकिंग ट्यूब।